या सबसे पहले जितना भी हमारा मीडिया फ्रेंड्स है, आप सबको दिल से धन्यवाद। हम लोग का जो पीसफुल सिट इन धरना है, इसको कंटिन्यूसली कवर करने के लिए, क्योंकि आपका जरिया से ही हमारा जितना भी आम जनता है अरुणाचल का, हम हमारा जो भी आवाज़ है, हमारा आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और जैसे मैडम आपने पूछा है, देखिए ये 4 दिन का जो पीसफुल सिट इन धरना है, आज तीसरा दिन है। और हमने ये जो भी पीसफुल सिट इन धरना है, हम गवर्नमेंट के पास हमने स्पष्ट तरीका से अपना जो भी मांग रखा है। और हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा इशू शायद अरुणाचल में अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्योंकि ये जस्ट जस्ट नॉर्मल पेपर सेलिंग या फिर पेपर लीकेज का ऐसा इशू नहीं है। ये हमारा अरुणाचल का जो प्रेजेंट जनरेशन है और आने वाले जनरेशन का, हम लोग का फ्यूचर का सवाल है। तो उस विषय में हमने जो भी मांग रखा है, हमने स्पष्ट तरीका से रखा है। और अभी तक पिछले 3 दिन में हमें ऑफिशियली वैसे तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है, लेकिन हमारा उम्मीद अभी भी जारी है। क्योंकि हम जो भी डिमांड रखे हैं, हमने कोई गलत डिमांड तो रखा नहीं है। हम रखे हैं तो स्टेट का हित में रखा है, हमारा स्टेट का भविष्य के लिए हमने रखा है। और जो सरकार है, कभी कभी आप लोग का जो मीडिया फ्रेंड्स का, आप लोग का मीडिया का थ्रू से हम लोग को ये सुनने भी मिलता है कि सरकार का तरफ से ये बोला जाता है कि वो लोग डिस्कशन के लिए रेडी हैं, और वो लोग दे आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन। लेकिन आप सबको बता दूं, ऐसे कुछ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ नहीं है। और हमारा तरफ से हमने रीच करने का बहुत बार कोशिश किया। इनफैक्ट हमने अपॉइंटमेंट के लिए भी बहुत बार अप्लाई किया, एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन अभी तक सरकार से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो ये बहुत दुखद वाला बात है। फिर भी हमारा उम्मीद अभी भी जारी है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि, क्योंकि जो इशू हम उठाया है, ये एक्चुअली ये सरकार का इशू है। इनफैक्ट ये चीज़ को हमें बोलने का ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए था। फिर भी ये इशू हमने उठाया है, तो हम सरकार से अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी समय है, और जब भी कुछ भी रिस्पॉन्स होगा तो डेफिनेटली आप लोग को बताया जाएगा। जैसा आपने कहा कि आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अभी तक मिलने को नहीं आया है, और यह भी आप लोग का सेकंड टाइम है धरना देने का, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लोग आपको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, सरकार का काम सरकार का ऊपर है, हमारा काम हमारा ऊपर है। हम जो जो चीज़ हमें लगा कि जो चीज़ हमें उतारना चाहिए, हमने गवर्नमेंट टेबल में रखा है। और हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीका से, पीसफुल तरीका से हम अपना आवाज़ को बुलंद करके रखा है। अभी इसको सरकार जो नज़रअंदाज करने का जो भी टेक्टिक है, हम बिलीव करते हैं कि इसको और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक सरकार नहीं मानेगा, हम भी अपना बुलंद आवाज़ जो है वो बुलंद रहेगा। क्योंकि हमने जो मांग रखा है, ये सिर्फ आज के लिए सिर्फ नहीं है, जैसे मैंने थोड़ा पहले बोला है, ये हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए भी है। तो इसलिए हम यहाँ से पीछे हटने वाला तो नहीं है। तो बेहतर यही रहेगा कि सरकार हमारा जो इशू है, इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करे। क्योंकि जो भी हम मांग रहे हैं, ये कोई नया मांग भी नहीं है, ये सरकार का खुद का कमिटमेंट है। और हम सरकार को बस रिमाइंड कर रहे हैं कि आप ये चीज़ करने के लिए आपने आश्वासन दिया था। हम बस उसे एक रिमाइंडर जैसे बता रहे हैं कि आप अपना ही जो कमिटमेंट है, आप अपना कमिटमेंट में खरा उतरिए। और जो भी डिमांड था, जो भी हमने मांग रखा है, उसको जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर दीजिए। तो सर, जो 13.4 करोड़ डिमांड के अलावा आप लोगों ने 8 और 8 और ऐड किया इसमें, तो अभी कुल मिलाकर 18 पॉइंट हो गए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है 13 पॉइंट डिमांड को भी पूरा नहीं कर रहे, तो 18 पॉइंट को डिमांड कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे आपके? देखिए, ये जो हमने जो भी चार्टर ऑफ डिमांड जो भी रखा है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमने यहाँ पे 13 पॉइंट्स का अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रखा है 13 पॉइंट्स का अंदर ही आता है।
फॉर एग्जांपल जो हमने विसल ब्लोअर एक्ट का मांगा वो भी 13 पॉइंट्स में है। जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी है इनफैक्ट वो भी विसल ब्लोअर एक्ट का अंडर ही आता है, लेकिन हमने उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था, लेकिन हम अभी मेंशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई नया डिमांड अगर उसका अलावा कुछ और है तो इसमें एक दो हो सकता है, जैसे कि जो हमारा चेयरमैन तेचीपुरु सर का जो सस्पेंशन हुआ है हमने उसका रिवोकेशन का मांग रखा है। ये भी आप देखा जाएगा तो ये भी कोई अलग डिमांड नहीं है, ये डिमांड भी इसी इशू का चलते ही हुआ, क्योंकि सस्पेंशन हमारा जो चेयरमैन तेचीपुरु सर का जो सस्पेंशन हुआ है उसको दूसरा कारण का वजह से सस्पेंशन नहीं हुआ, ये इशू को उतारने का वजह से हुआ। और जैसे 18 फरवरी को आप सबने देखा है कि तेचीपुरु सर को ऑनरेबल सीएम सर ने बहुत तारीफ किया था कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होके भी इतना बेक ऑफ होके इतना निडर होके आपने हिम्मत दिखाया और सही को सही गलत को गलत बोलने का आपने एक एग्जाम्पल सेट किया, बहुत ज़्यादा तारीफ किया था। लेकिन 7-8 मंथ्स के बाद ये दिखाई देता है कि वही चीफ मिनिस्टर आज उसी ऑफिसर जिसको तारीफ किया था उसी को आज सस्पेंशन करके रखा हुआ है। तो इसलिए हमने जस्ट हमारा ऑनरेबल सीएम सर को वही रिमाइंड करने के लिए हमने रखा है कि यहाँ पे तेचीपुरु सर ने कोई गलती नहीं किया है, उसने अगर आवाज़ उठाया है तो सबका हित में उठाया है, पूरा एंटायर अरुणाचल का हित में उठाया है। और जैसे आपने बोला है कि 18 पॉइंट्स का आप जो बात करें ये 18 पॉइंट्स नहीं है, ये विदिन 13 पॉइंट्स में ही आता है। जस्ट हमने कुछ कुछ पॉइंट्स को उसको स्पेसिफाई किया है। जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है जैसे ग्यामर पादंग सर का, इनफैक्ट ये चीज़ जो विसल ब्लोअर एक्ट का अंदर में भी था उसमें उसका वो पॉइंट को लेके जब सरकार का तरफ से जो कमिटमेंट था कि जो हमारा विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग सर को उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको अप्रोप्रिएटली रिवार्ड किया जाएगा और उसको जो सम्मान जो वो डिजर्व करता है वो दिया जाएगा। लेकिन आज हमारा बीच में पादंग सर नहीं रहा, तो जैसे आपने देखा भी होगा कि पादंग सर का ये एक अंतिम इच्छा भी था कि जो स्टेज ऑफ ऑनेस्टी जो बनना है और वो भी वो पर्टिकुलर लोकेशन को उसने खुद ईयरमार्क किया था। और अगर उसका इच्छा भी नहीं होता फिर भी हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे वो चीज़ को पादंग सर चाहे बोलो या ना बोलो या उसका इच्छा हो या ना हो, लेकिन हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि हमारा जो स्टेट का हीरो है उसको रिकॉग्नाइज करने का जो हमने मांग रखा है और जो स्टेट का हीरो को हम जो एक उसको ऑनर करने का जो हमने एक जेस्चर का बात किया है, ये सब हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें लगता है कि हमने कोई गलत मांग रखा नहीं है। और जैसे आपने बोला है कि इसको डिमांड को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं पाएगा, डेफिनेटली कर पाएगा, क्योंकि यहाँ में हमने कुछ ऐसे कुछ डिमांड नहीं रखा है कि जिसको सरकार का तरफ से नहीं हो सकता है, ऐसे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी रखा है बहुत सिंपल सा डिमांड है, यहाँ में बेसिक डिमांड्स है। इनफैक्ट हमें लगा था कि सरकार का तरफ से ये जो हमने डिमांड रखा है ये तो बस शुरुआत है, ये तो बेर मिनिमम है, ये कम से कम इतना तो सरकार का तरफ से होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा जो सरकार है अगर वो खुद को पीपल फ्रेंडली सरकार खुद को मानते हैं या फिर जो हमारा जनता का जो मेन आवाज़ है, जनता का जो आप हित में काम करने वाले सरकार मानते हैं, तो इसका अलावा भी और भी कुछ करना बाकी है। इनफैक्ट बहुत कुछ करना चाहिए। हमें लगा था ये जब फुलफिल हो जाएगा इसके बाद भी हम और कुछ इसको ये इंस्टीट्यूशन को सुधारने के लिए और भी कुछ इनिशिएटिव का बात करेंगे। लेकिन इसी 13 पॉइंट्स में अभी भी टिका हुआ है। और मैंने शुरू से कहा है कि जब से ये पॉइंट को उठाया है कि सरकार ऐसे नहीं कि सरकार बिल्कुल कुछ नहीं किया है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ किया है, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए था, जिस तरीका से इसको रिजॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये इशू जो आज अगर सही तरीका से रिजॉल्व नहीं हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो खामियाजा और इसका जो भी इम्पैक्ट है, ये हमारा आने वाला पीढ़ी को बहुत ज़ोर से झटका लगने वाला है। उसका इम्पैक्ट हमारा जो फ्यूचर जनरेशन को असर पड़ने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक। तो इसलिए हम ये इशू का सीरियसनेस को पकड़ के अभी भी यहीं पे करा है। तो सर जो प्रोटेस्ट रैली में जो इंजर्ड हुआ था, जिसको चोट लगा था, उनको मीटिंग में सरकार ने कहा था कि कंपेंसेट करेंगे, तो अभी इसका क्या है? देखिए हमने यही डिमांड में हम वो चीज़ को मेंशन किया है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी हमने रखा है ये सरकार का खुद का कमिटमेंट को हम जस्ट रिमाइंडर कर रहे हैं
कि हम यहाँ पे कुछ नया चीज़ भी बात नहीं कर रहे हैं। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने बोला था कि उस समय में जो जो इंजर हुआ था उसको कंपनसेशन दिया जाएगा फाइनेंशियली। तो इनफैक्ट हमसे लिस्ट भी मांगा था, हमने लिस्ट भी सबमिट कर दिया और वहाँ पे मेडिकल वो लोग का मेडिकल टेस्ट भी हुआ था कंफर्मेशन के लिए। तो ये सब होने के बाद अभी 8 महीना हो गया, उसमें अभी भी कंपनसेशन क्यों नहीं दे पा रहा है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे दो जो और भी बात रखे हैं, जैसे कि उस समय में जब हमने 18 फरवरी का रात को जब ऑनरेबल सीएम से मिलने से डिस्कशन से पहले हमने ये बात को क्लियरली बोला था कि वहाँ पे जो भी प्रोटेस्टर को आपने एफआईआर रजिस्टर किया है, जो क्रिमिनल चार्जेस में आपने केस दर्ज किया है, उसको इमीडिएटली उसको आप विड्रॉ कर देंगे। इनफैक्ट उसमें ऑनरेबल सीएम सर ने, हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर है और जो चीफ सेक्रेटरी सर है, इनफैक्ट उस समय का जो एसपी था, वो लोग आपस में कम्युनिकेट करके हमें ये बताया गया था कि किसी का ऊपर में केस रजिस्टर्ड नहीं है। और ये भी बोला गया था कि अगर रजिस्टर्ड भी है तो उसको इमीडिएटली विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन अभी 8-9 महीने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे विद इन ईटानगर कैपिटल रीजन का अंदर में अराउंड मोर देन 5 पुलिस स्टेशन में अप्रोक्सीमेटली अराउंड 15 एफआईआर्स अभी भी दर्ज है। और वो जब वो सब दर्ज है, जैसे उस समय का जो सोशल एक्टिविस्ट था, जो एस्पिरेंट्स था, जो पेरेंट्स था और जो भी हमारा जो पीएजेसी का मेंबर्स है, हम सब का ऊपर में लगाया गया है। तो ये बात हमें भी समझ में नहीं आया कि सरकार एक साइड से कमिटमेंट देता है, एश्योरेंस देता है कि हम जो केस जो भी दर्ज हुआ है उसको विड्रॉ करेंगे, लेकिन दूसरा साइड से अभी भी वो चीज़ बरकरार है और हमें यहाँ पे टाइम टू टाइम हमें समन भी किया जाता है। तो इसलिए हमने अब एक बार गो थ्रू करेगा तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे जो भी मांगा है, सरकार का एश्योरेंस को जो उसने कुछ जो एश्योरेंस दिया है उसका रिमाइंडर है कि आपने जो चीज़ बोल के रखा है आप उसको काइंडली फुलफिल कीजिए, वही है। तो सर नलिन बॉयड के जो पॉइंट है डिमांड की वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक में डिवाइड सा हो गया है, तो आप लोग क्या अभी तक उस पर डटे रहेंगे नलिन बॉयड पॉइंट को लेकर? देखिए, नलिन बॉयड पॉइंट में हमने शुरू से हमारा बहुत क्लियर था। हम यहाँ पे किसी का एग्जामिनेशन, किसी का जॉब को टर्मिनेट कराने के लिए या फिर किसी को टारगेट करने के लिए हमने वो पॉइंट नहीं रखे। हम ये पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि जो एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुआ है वो एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो उसको लेके सरकार क्या सोचता है, हमारा हिसाब से अगर हमारा राहें मांगेंगे तो हम तो डेफिनेटली बोलेंगे कि वो एग्जामिनेशन को दोबारा से कंडक्ट करना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि जो चांगलांग में रिसेंटली डीसी जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने एक ऑर्डर भी पास किया था कि क्लास 8 एग्जामिनेशन में एक पेपर में पेपर लीकेज का जो एक जस्ट खुलासा हुआ था, उसी एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट करने के लिए उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एक ऑर्डर निकला था। इसलिए ये चीज़ बोल के कि जो एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुआ है वो एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो लाइकवाइज अगर क्लास 8 का एग्जामिनेशन में ऐसा ऑर्डर निकल सकता है तो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो एपीपीएससी है, यहाँ पे अगर पेपर लीकेज हुआ है तो एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। हमने उस हिसाब से हमने वो मांग रखा था। लेकिन हमने ये बात भी क्लियरली बोला था कि नल एंड वॉइड मांगना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हम डिप्राइव हुआ है। लेकिन हमने ये बात भी बोला था कि नल एंड वॉइड होना है बोल के कंपलसरी भी नहीं है, प्रोवाइडेड आपका पास एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। अगर आपका पास है तो आप बताइए। इनफैक्ट 18 फरवरी का रात को भी हमने ऑनरेबल सीएम सर से भी इसी बात को बार बार दोहराया है और उसके बाद भी हम ये बात को बार बार रखा है। तो इसलिए जैसे आपने बोला कि अभी पब्लिक में बंटवारा हुआ है, कंटेंशन है, डिफरेंसेस है, हम तो ये बोलेगा ये पॉइंट में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ये पॉइंट में कोई कंटेंशन नहीं है। क्योंकि हम उसी ग्रुप को भी अपील करना चाहेगा कि हमारा बोलना ये है कि हमने जो भी हमारा बात था हमने सरकार के पास रखा और आपका जो भी बात है आपने भी सरकार के पास रखा। अभी सरकार का ऊपर है, इनफैक्ट सरकार का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसे एक समाधान निकालिए, जितना भी स्टेक होल्डर्स है सबको पार्टिसिपेट कराइए। चाहे तो ये जो ऑफिसर ग्रुप है जो इसको नहीं मानते हैं उसको भी बुलाइए, इनफैक्ट उसमें तो हम तो रहेंगे। लाइकवाइज आप ऐसे एक राउंड टेबल डिस्कशन करके जितना स्टेक होल्डर्स सबको पार्टिसिपेट करा के ये पर्टिकुलर पॉइंट में एक बीच का रास्ता समाधान निकालिए।
जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक दूसरा में ही एलिगेशन काउंटर एलिगेशन एक दूसरा में ही आपस में टकरार होने का एक नैरेटिव चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो ड्यूटी है, ये सरकार का है, क्योंकि इसका सोल्यूशन ना हम दे सकते हैं ना कोई ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ का अथॉरिटी सरकार है। और हमारा मानना ये है कि सरकार बिंग रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आपका ड्यूटी है कि यहाँ में जो राइट करेक्टिव मेजर्स है, जो सही समाधान जो निकलना है, हम अपील करते हैं कि, और जो हमारा जो दूसरा ग्रुप जो हमें अपोज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, उससे भी अपील है कि हम दोनों मिलके, हम सब मिलके उल्टा सरकार को अपील करना है, यहाँ पे जो राइट आउटकम, जो राइट सोल्यूशन जो निकलना चाहिए, जो सोल्यूशन जिससे सबके लिए भला हो, सबको जस्टिस मिले, ऐसे एक सोल्यूशन निकालने के लिए हम सब मिलके सरकार को उल्टा अपील करना चाहिए। सर मेरा 13 पॉइंट डिमांड जैसे एक डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है कि हाँ जी। आपने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिमांड किया है, हाँ जी। उसमें गवर्नमेंट ने आपको यूपीआ कोर्ट को दिया है, लेकिन आप लोग फिर डिमांड कर रहे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट से कि दूसरा कोई कोर्ट दिया जाए, क्योंकि यूपीआ कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर कि यूपीआ कोर्ट ने मना कर दिया कि अभी हम ये केस को नहीं कर सकते? आप अब देखिए, सबसे पहले आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो डेफिनेशन है, आप उसको समझना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनाया जाता है? यहाँ पे इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि कोई भी स्टेट में या फिर कोई भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में इफ देयर आर मोर देन 100 केसेस, उसका अगेंस्ट उसका वो पे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें बनना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन और या फिर जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और यहाँ पे जो भी इसका जुडिशरी जो प्रोसेस है, इसको फास्ट ट्रैक करने का। तो उसका मतलब ये है कि आप ऐसा एक पर्टिकुलर कोर्ट को आप डेजिग्नेट करना है जहाँ पे फास्ट जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन जल्दी जल्दी हो सके। अब देखिए, ये जो यूपीआ जो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को आपने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के रखा है, तो वो चीज़ को हमने सरकार से अपील किया था कि सेशन और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपीआ जो है ऑलरेडी इतना ज़्यादा केसेस से वहाँ पे ओवरबर्डन है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पोक्सो केसेस है, वहाँ पे जो बाकी क्रिमिनल केसेस है, जितना यहाँ पे अरुणाचल में मैक्सिमम केसेस उसी में यहाँ पे ट्रायल होता है। तब हमने बोला है कि ये पर्टिकुलर कोर्ट जो है ये ओवरबर्डन हो चुका है। अभी आप ये एपीपीसी इशू को लेके आपको इसमें फास्ट ट्रायल चाहिए, तो हमें एक कोर्ट ढूंढना चाहिए, एक ऐसा कोर्ट डेजिग्नेट होना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या फिर जहाँ पे जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक में हो। तो अभी उसी को लेके हमने सरकार को मांगा है कि आप यूपीआ कोर्ट का अलावा विद इन ईटानगर कैपिटल रीजन का अंदर में एक पर्टिकुलर कोर्ट का आप डेजिग्नेट कर दीजिए, ताकि यहाँ में जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो पटापट से हो सके, जल्दी हो सके। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीबीआई का जो चार्जशीट है अभी भी कंप्लीट नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट होता, ये लोग पटापट से सीबीआई को प्रेशराइज करेगा कि आप चार्जशीट को जल्दी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे जो भी केस डायरीज है, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो लोग का तरफ से भी मॉनिटर करेंगे, वो लोग प्रेशर डालेंगे। इसी को लेके हमने सरकार को मांगा था कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है यूपीआ कोर्ट का कोर्ट से उसमें नहीं करके एक दूसरा सुटेबल कोर्ट में आप उसको काइंडली उसको डेजिग्नेट कराइए। तो ये मांग जो है, जैसे आपने पूछा है कि देखिए यूपीआ कोर्ट ने मना नहीं किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूपीआ कोर्ट में इतना ज़्यादा केसेस है कि हमारा जो एपीपीएससी का जो केस जो है, जो डे टू डे हियरिंग होना चाहिए, डे टू डे बेसिस में जो ये जो ट्रायल चलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी केसेस इतना ज़्यादा पेंडिंग है। तो इसलिए हमने जो मांग रखा है ये कोई गलत मांग नहीं है, और सरकार के अभी भी नहीं समझ में आता है कि सरकार ये पर्टिकुलर मांग को क्यों नज़रअंदाज कर रहा है। ये बहुत जेन्युइन डिमांड है, और ये यहाँ पे हर एजुकेटेड सेक्शन समझ सकते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है। और आप ऑलरेडी एक ओवरबर्डन कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के एक्चुअली यहाँ पे आई वॉश करने का एक टेक्निक क्या है। इसलिए हम सरकार से वही दरख्वास्त करते हैं, वही अपील करते हैं कि काइंडली ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, अब कोई सूटेबल एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव कोई सोल्यूशन, एक दूसरा ये पे कोर्ट पे आप उसको डेजिग्नेट करके इसको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक फेस में इन्वेस्टिगेशन को, ट्रायल को जल्दी से जल्दी इनिशिएट किया जाए।
सर अभी तक कितने ट्रायल्स हो चुके हैं? देखिए ट्रायल्स ऑन ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कोर्ट का ऊपर है, कोर्ट का अंदर में है, और इसका जो भी ट्रायल्स जो भी है इसका अपडेट हमारा एडवोकेट ही दे पाएंगे या फिर सीबीआई का तरफ से वो आ पाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो है कि यहाँ पे जैसे कि हमने मांग किया है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ हमने जो सीबीआई का चार्जशीट हम जैसे हमने पढ़ा है, सीबीआई का चार्जशीट अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है। अब देखिए 1 साल हो गया फिर भी चार्जशीट कंप्लीट नहीं है, जबकि यहाँ पे चार्जशीट को कंप्लीट करने के लिए 90 डेज का समय दिया जाता है, 3 मंथ्स का समय। आपने 1 साल ले लिया, 1 साल क्रॉस भी हो गया, तब भी चार्जशीट कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप यहाँ में समझ सकता है कि एग्जैक्टली ये जो इन्वेस्टिगेशन जो है, ये जो ट्रायल प्रोसेस है, ये कितना पीछे है। इसलिए हम ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का बहुत जोरों शोरों से हमने ये अपील ये मांग रखा है।